जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर स्वागत है। यहाँ पर आपको नई वीडियो में फिर स्वागत है। आप देखिए, हम आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आप पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इस पैसेज को पढ़ लेते हैं ना मेरे बच्चों, आपको 100% गारंटी है कि आपका यही पैसेज आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पैसेज को अच्छी तरीके से तैयार करिए और ये पैसेज आप एग्ज़ाम में 100% आने वाला है। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो भी होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, हम बात क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों, कक्षा 12 अंग्रेजी किसकी बात करेंगे, कक्षा 12 अंग्रेजी की बात करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज आपके लिए होंगे, ठीक है। और 15 नंबर पक्का आपको यहाँ से मिल जाएंगे। कितना नंबर? 15 नंबर पक्का आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज जो आपके टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, कैसे सॉल्व करना है, एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको हम बताएंगे, ठीक है। एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे और एकदम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे भी, ठीक है। तो आपको अगर इस पैसेज को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सकता है। तो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, पैसेज क्या है। पैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको पैसेज को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके बताए हुए थे। अगर आपको इसका आंसर आता है, इसका अर्थ आता है, तो आप अपने से लिख सकते हैं। अन्यथा मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि यहाँ से देखिए क्या करना है आपको, कि मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पैसेज का हम ट्रिक बताएंगे सॉल्व करने का, उस तरीके से आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि जल्दी सुबह उठना, यानी सुबह जल्दी उठना हमारे हेल्थ के लिए क्या करता है, हैप्पीनेस प्रदान करता है, ठीक है। द मैन हु राइजेज लेट कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, एनी हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेल्ड टू वर्क टिल लेट हावर इन द इवनिंग। मतलब जो लेट से उठते हैं वो इवनिंग यानी शाम तक, लेट शाम तक अपना कार्य करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। इसका आंसर देखिए, अगर इसका आंसर आपको लिखना है नंबर पर बच्चों, एकदम बेहतरीन ट्रिक हम आपको बताते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया ना मेरे बच्चों, आपके लिए ये क्वेश्चन दे दिया गया, तो इस क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए एक शब्द को आपको चूज करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक शब्द को चूज कर लिया, अर्ली राइजिंग। किसको? अर्ली राइजिंग। अब आप पैसेज में जाइए। अब पैसेज में जो भी शब्द जहाँ पे अर्ली राइजिंग आपको दिख जाए, उस वाले सेंटेंस को आपको पूरा यहाँ पर लिख देना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपका यही आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से यहाँ प्रश्न अच्छी तरीके से करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए, ये आपको अच्छी तरीके से लिख देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप ये पैराग्राफ पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है तो आप यहाँ तक अच्छी तरीके से लिख सकते हैं अपना आंसर को, ठीक है। अगला देखिए, वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। तो जहाँ पर मिडनाइट ऑयल दिख जाए आपको पैसेज में ना मेरे प्यारे बच्चों, उस पैसेज को अच्छी तरीके से छाप देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको दिख जाए मिडनाइट, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पर खोजना होगा मिडनाइट। अगर कहीं पर भी आपको मिल जाता है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा उस पूरे पैराग्राफ को, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पैसेज को सॉल्व करते सकते हैं। नहीं तो आंसर तो आपको लिखा ही है। आंसर क्या है? वाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज दे से दैट वह कहते हैं कि दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट, यानी कि मध्य रात्रि तक कार्य करने से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिड नाइट इज दैट दे सून रूइन देयर हेल्थ विच इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए क्या हो जाएगा, What are the possible advantages of both morning hours and midnight hours? कहने का मतलब the possible advantages of morning hours is that the leads health happiness and midnight hours is the best time for working as on has a clear brain at midnight, ठीक है।
तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइसी। नॉइसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्वाइट इज अपोजिट ऑफ नॉइसी। क्या, क्वाइट इज अपोजिट ऑफ नॉइसी, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिस्पाइट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फ्रेज इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल। सेवरल का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेवरल का एंटोनिम्स नन इज द एंटोनिम्स ऑफ सेवरल, क्या हो जाएगा, नन, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखिए, जो सॉल्व पैसेज है इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर आपको पैसेज में 15 नंबर पाना है तो 15 नंबर आपका एकदम फ्री में मिल जाएगा। बस जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं आज ना, उस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाइएगा एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। देखिए जैसे सॉल्व पैसेज आपको दे दिया गया है, मैन लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी कि जो मनुष्यों का जीवन, जो मानव का जीवन है वह आपके मतलब नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर दैट ही हैज़ लिव्ड, बट द डीड्स ही हैज़ डन एंड बाई द अचीवमेंट्स ही हैज़ मेड। कहते हैं कि जो मनुष्यों का जीवन है वह दिनों, महीनों वह वर्षों में नहीं मापा जाता है, बल्कि डीड्स यानी बाई द डीड्स, उसके कर्मों, हैज़ डन बाई द अचीवमेंट्स, उसकी सफलताओं, हैज़ मेड जो उसने कमाए हुए उससे मापा जाता है, ठीक है ना मेरे बच्चों, जो उसने बनाई है अपनी सक्सेस को, अपनी सफलता को, और जो उसके कर्म हैं उससे उसकी पहचान होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब पैसेज में यही सारी चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए आगे देखिए, इसको देखिए जैसे सॉल्व करेंगे तो हाउ इज़ मैन लाइफ मेजर, हम कैसे मनुष्य के जीवन को मापते हैं। तो लाइफ मेजर्ड जहाँ पे आपको दिख जाए ना मेरे बच्चों, उस पैराग्राफ को यहाँ पर आपको छाप देना है, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट, जैसे आपको यहाँ पर दिख गया, मैंस लाइफ इज़ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, ये आपको पूरा पैराग्राफ लिख देना है। तो इसी तरीके से आपके सारे आंसर्स को लिख देना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार हम सारे आंसर्स को आप बता देते हैं, ठीक है। क्या है, विच इज़ मोर वैल्यूएबल, अ शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ, यानी कि एक लंबे जीवन और एक छोटे जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एडवर्स इज मोर वैल्यूएबल दैन लॉन्ग लाइफ इफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंड इन ट्राइबल परस्यूट्स, ठीक है। वाट शुड मैन प्रेफर to do in life, to a man should devote his precious life to the performance of noble deeds as far as possible. He should live in deeds not in years, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका सारा आंसर लिख देंगे, ठीक है। अगला देखिए क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस। इस देखिए इस पैसेज में इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है, तो इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस, क्या होता है, सिग्निफिकेंस, ठीक है। अगला देखिए, वाट मीन्स बाई नोबल एडवेंचर्स, क्या हो जाएगा, नोबल ही हैविंग ऑनरेबल क्वालिटीज एंड एडवेंचर्स इज एन अटेम्प्ट टू डू सम थिंग्स, ठीक है, आपको ये लिख देंगे। उसका देखिए, वाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड, में क्या डिफरेंस है। तो इंडीड मीन्स क्या होता है एक्चुअली, डीड मीन्स क्या होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अब तक ले जय हिंद जय भारत।